बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम ना सेकेंड ईयर चैप्टर 19 का आर्टिकल पढ़ते हैं, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। यानी कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्शन किस तरह होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो थी जो ऐसी रेडिएशन जिनको मीडियम ज़रूरत ना हो या हार्ड बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं। वो मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती हैं, ये तीन तरह से करती हैं। पहला जो इसका इफेक्ट हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट, तीसरा है पेयर प्रोडक्शन। ये तीन इफेक्ट हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करें तो तीन किस्म इफेक्ट पैदा करते हैं। ये तीनों ही लॉन्ग में आते हैं। पहला है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम इसी को डिटेल में पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें बेटा, इसकी डेफिनेशन, emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन का इमिट होना कहाँ से, मेटल सरफेस है। व्हेन ए लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, जब लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी एक सूटेबल इंसिडेंट ऑन इट, जब उस मेटल पे लाइट पड़े सूटेबल फ्रिक्वेंसी की, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उनको नाम क्या देते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। दोबारा देखें, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं जब हम सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट करते हैं, जब लाइट फॉल करेंगे। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसका इफेक्ट क्या है, जब मेटल की सरफेस पड़ेगा इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उसके पास जो एनर्जी होती है वो बेटा HF, जो फोटोन आ रहे थे, HF या HC/λ आ जाता है। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, जो फोटोन आ रहे हैं वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये प्लांक्स ने हमें रिलेशन दिया था। अब इसकी मैं डायग्राम पहले आपको समझा दूँ। डायग्राम देखें बेटा, ये एक हमारे पास मेटल है, यानी कि ये इस तरह की प्लेट है बेटा, यूँ। ठीक है, यानी कि यूँ कर्व शेप में। इसको हम कहते हैं कैथोड। क्या नाम देते हैं, कैथोड। इसके सामने मैंने ये डॉट लगाया हुआ है, ये है एनोड। इस एनोड को भी हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है और कैथोड को भी बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसके रास्ते में एमीटर लगा हुआ है, इनके तरफ में वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट देगा, ये करंट की मेजरमेंट देगा। इधर हमने एक फ़िल्टर लगाया, इसको हम कलर फिल्टर भी कहते हैं। ये बेटा कलर फिल्टर जो होता है ना, हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है और एनर्जी होती है। रात हमने पढ़ा था 7 कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, तो जब लाइट फॉल होगी ना, जिस कलर का ये हमने फ़िल्टर लगाया ना, उस कलर की वेवलेंथ की लाइट आगे जाती है। अब होगा क्या, लाइट इधर से आएगी, कैथोड में पड़ती है। कैथोड बेटा है ये मेटल सरफेस, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये एनोड पे आएगा। एनोड से फ्लो होगा तो एमीटर क्या शो करेगा, करंट शो करेगा। अगर ये करंट शो कर रहा है तो हमें करंट तो मिल रहा है, फिर हम ये बैटरी क्यों लगाते हैं बेटा। बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, एक्सलेट भी करेंगे और इनको रोकेंगे भी सही, कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है ना, इसको रोक के हम स्टडी करते हैं, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये वोल्ट मीटर से इनकी वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो ये डायग्राम समझ आ गई। अब इसमें हमने मालूम क्या करना है, ये देख लें। इस पूरे टॉपिक में हमने जो चीज़ें फाइंड करना है, पहली तो है कि एनर्जी, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, तीसरा हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर हम देखेंगे सेम इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेंगे लेकिन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी। फिर अगले में सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, ये दो अलग अलग। हम फिर इलेक्ट्रॉन जो इमिट है ना उनको देखेंगे कब, जब इंटेंसिटी सेम रखेंगे और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फिर हम फ्रिक्वेंसी सेम रखेंगे और डिफरेंट इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी में ज़रा फ़र्क देख लें बेटा। फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली होती है एनर्जी के, मतलब जो फोटान लाइट हम फॉल करें ना, उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। अब आगे क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेटा डायरेक्टली होती है नंबर ऑफ फोटान। क्या, नंबर ऑफ फोटान, जितने तादाद फोटान की आ रही है वो इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इस दो कंसेप्ट दोबारा देखें। हम जो इलेक्ट्रॉन इमिटर देखेंगे जब सेम इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फोटान सेम हो रहेंगे और इनकी फ्रिक्वेंसी हम चेंज करेंगे। चेंज फ्रिक्वेंसी मतलब क्या है, एनर्जी चेंज करेंगे। फिर दूसरा हम फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने इमिट होते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी रखेंगे, एनर्जी सेम रहेगी लेकिन इंटेंसिटी चेंज करेंगे। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, पहले अगर 3-4 फोटोन आ रहे थे फिर हम 10-12 कर देंगे, 15 कर देंगे, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। तो इन दोनों पे हम देखेंगे किस तरह इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। आगे फिर है कि वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होगा बेटा, हम मेटल सरफेस जो इलेक्ट्रॉन इमिट कराने का प्रोसेस है ना, ये वर्क फंक्शन कहलाता है। फिर आगे आइंस्टाइन एक्सप्लेन, यानी कि इस
आइंस्टाइन भी इसको भी एक्सप्लेन करता है। ये तो हम कल डिस्कस करेंगे, पहले ये जो वर्क फंक्शन तक चीज़ है ये इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ बेटा है एनर्जी। एनर्जी देखें ये जो मैक्स प्लैंक ने दिया था H=Hf, ये फोटॉन की एनर्जी है या क्वांटा की एनर्जी, ये Hc और लैम्डा होती है। ये एनर्जी लैम्डा पे डिपेंड करती है या फ्रिक्वेंसी पे, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली है एनर्जी। फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी जो लाइट आप फॉल करें नंबर ऑफ फोटॉन जो है उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब वो लाइट किस किस्म के, अगर अल्ट्रा वायलेट है तो बेटा लाइट की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद होती है विजिबल की लाइट की एनर्जी, और उसके बाद इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की सबसे कम एनर्जी, विजिबल की उससे ज़्यादा, अल्ट्रा वायलेट की उससे ज़्यादा। ये 3 लाइट हम यूज़ कर सकते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अच्छा, अब ये एनर्जी का भी कंसेप्ट समझ आ गया। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो डेफिनेशन मैंने बता दी कि मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने, जो इलेक्ट्रॉन हम इजेक्ट करवाते हैं ना सूटेबल फ्रिक्वेंसी लाइट फॉल करके, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, द रिवर्स पोटेंशियल दैट स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, यानी कि ये रिवर्स पोटेंशियल है जो स्टॉप कर देगी कैथोड रे से या वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को इमिट होना जो हो रहे थे, व्हेन इवन जहाँ तक कि व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू द लाइट ऑफ सूटेबल, यानी कि हम चाहे लाइट उस पर सूटेबल फ्रिक्वेंसी की फॉल हो भी रही ना तब भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। इसको मैं थोड़ा सा ना ओपन करके समझाता हूँ बेटा। देखें ये है हमारे पास कैथोड, ये हमने बैटरी के साथ लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये है एनोड और ये एक वैक्यूम के अंदर बंद है। ठीक है, हमने इधर सोर्स ऑफ लाइट लगाया हुआ है। सोर्स ऑफ लाइट की बेटा हम फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करेंगे इधर से, इंटेंसिटी कंट्रोल करते हैं इधर से। ये मैं आई लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ फ्रिक्वेंसी। तो ये इधर से होल होता है, इधर से लाइट ने फॉल होना है इधर। जब लाइट फॉल होगी ना इलेक्ट्रॉन इमिट होके इस कैथोड एनोड की तरफ जाते हैं। ये था बेटा कैथोड, ये सी लिखा, ये मैंने एनोड, ये डायग्राम जो में थी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बेटा कि हम ना रिवर्स डायरेक्शन पोटेंशियल अप्लाई कर दें। रिवर्स कैसे, अगर ये है कैथोड तो इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें, अगर ये है एनोड तो इधर नेगेटिव जोड़ दें। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव जब आता है ये मेटल सरफेस में जो भी इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा के कैप्चर कर रोक लेगी, फिर हम चाहे जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसी लाइट फॉल करते रहें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो वो पोटेंशियल जिस पे इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो चाहे आप लाइट फॉल करते भी रहें, उससे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा, स्टॉपिंग। ये रिवर्स पोटेंशियल, पहले पॉजिटिव ये था तो ये एक्सेलरेट कर रहे थे क्योंकि पॉजिटिव इधर आ गया, ये पॉजिटिव ज़्यादा है, ये नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे थे। जब हमने पोटेंशियल चेंज कर ये नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव, तो ये वाली प्लेट पहले तो थी कैथोड, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आके इसके जो इलेक्ट्रॉन बड़ी टाइटली काबू कर लेंगे। फिर चाहे आप जितनी मर्जी फ्रिक्वेंसी लाइट फॉल करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट होके नहीं जाएंगे। तो वो पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन इमिट ना हो रहे हैं ना उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसके डेफिनेशन दोबारा देखें। रिवर्स पोटेंशियल दैट स्टॉप इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस है जो रिवर्स पोटेंशियल हमें अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, इवन यहाँ तक है व्हेन इट इज़ एक्सपोर्ट द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, चाहे हम उस पर फ्रिक्वेंसी सूटेबल फ्रिक्वेंसी लाइट फॉल करते भी नहीं तब भी वो इलेक्ट्रॉन इमिट ना होना, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब उसके बाद हम जो कर रहे थे ना कि अपना किधर गया, ये सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अब इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, अब इसको देखते हैं, यानी कि इंटेंसिटी सेम होगी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट। यही डायग्राम देखें बेटा। हम ना इधर से मैंने बताया था फ्रिक्वेंसी को चेंज कंट्रोल कर, इधर से इंटेंसिटी को। अब इंटेंसिटी मैं कहता हूँ सेम है, फ्रिक्वेंसी में चेंज। इंटेंसिटी मतलब मैं कहता हूँ 50% है। 50% मतलब ये है जितने नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं वही आते रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। फ्रिक्वेंसी हम चेंज करते हैं, पहले फ्रिक्वेंसी में लेता हूँ F1 समझे 50 हर्ट्ज़ है, उसका करंट का जो ग्राफ बनेगा ना जिसमें जो करंट फ्लो होगा वो बेटा ये बनता है, ये है वोल्टेज और ये है करंट। तो ये करंट का ग्राफ बन रहा है ये, ठीक है, जो करंट फ्लो होता है, ठीक है ना, यानी मैक्सिमम वैल्यू पे इतना करंट, वोल्टेज बढ़ रही, करंट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू करंट बढ़ रहा है। चलें, ये फ्रिक्वेंसी F1 पे। फिर हमने फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी, हम फ्रिक्वेंसी कर रहे थे पहले 50 हर्ट्ज़ थी, मैं कहता हूँ 100 हर्ट्ज़ कर दी। F2 जो है ना मैं कितने कर रहा हूँ 100, तब भी बेटा करंट यही फ्लो होगा। ठीक है, अब मैं यूँ करता हूँ, पहली फ्रिक्वेंसी जो थी ना 50 हर्ट्ज़
वही फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के ये फोटोन आ रहे हैं और इंटेंसिटी इसके 50%, तो ये फोटोन आ रहे हैं। मैं ना पोटेंशियल को रिवर्स करता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ इनको। जो मैं रिवर्स करूँ ना बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वो जो करंट था ना पहली फ्रिक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज़ पे, वो डिक्रीज़ होता हुआ इधर आके रुक जाता है, ये नेगेटिव वोल्टेज की डायरेक्शन में रुक जाएगा। ये इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। इधर तक आके ज़ीरो होता है करंट। अच्छा, फिर हमने फ्रिक्वेंसी जो ली थी दूसरी 100 हर्ट्ज़, अब उस पे जब आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स करोगे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो फिर हायर फ्रिक्वेंसी आती हुई इधर आके रुकेगी। इससे बेटा देखो F2 जो थी 100 हर्ट्ज़ थी, F1 थी 50 हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी F2 क्या है ज़्यादा। इस ग्राफ से साबित ये हुआ बेटा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का, वो डिफरेंट है। देखो ये F2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल और है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल F1 का और है, जबकि जो मैक्सिमम करंट था इनका सेम था। फ्रिक्वेंसी भी, चाहे फ्रिक्वेंसी हम चेंज भी कर रहे हैं ना, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या था, चेंज था। ठीक है, तो इससे साबित हुआ जब हम फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे इंटेंसिटी सेम रहेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा ना डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का, वो डिफरेंट होगा। समझ आ गई। और अब हम देखते हैं आगे, सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। इससे पहले हम कुछ स्टेप हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम स्टडी करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट में बेटा देखें। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है। इफ़ इंटेंसिटी इज सेम द करंट विल आल्सो बी सेम, अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। मैंने ये अभी डायग्राम ड्रा किया ना, ये इंटेंसिटी हम इधर से कंट्रोल करेंगे, वो 50 हर्ट्ज़ की है, तो वो 50 हर्ट्ज़ के लिहाज से अगर ये सेम है तो करंट पे सेम फ्लो होगा। ये इस तरह जो फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट देखें। चेंजिंग फ्रिक्वेंसी विल जस्ट स्लाइटली अल्टर द करंट, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी चेंज है ना स्लाइटली करंट चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज पेनिट्रेशन पावर ऑफ फोटान, यानी फ्रिक्वेंसी जो ना ये पेनिट्रेशन पावर है, क्योंकि फोटान के पास जितनी एनर्जी होगी उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी एनर्जी होगी उतनी वो मेटल में पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, आगे हाउएवर फोटान इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो फोटान जो है ना इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन है ना उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट है जो इमिट हो रहा है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ना फ्रिक्वेंसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे करंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलें आगे, फॉर ग्रेटिंग फ्रिक्वेंसी दी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी ग्रेटर, सॉरी ग्रेटिंग फ्रिक्वेंसी, यानी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएंगे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। देखिए हम पहले F1 थी 50 हर्ट्ज़, तो पोटेंशियल जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, जब फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से 100 हर्ट्ज़ की थी ना, ग्रेटिंग वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेम फ्रिक्वेंसी पे इंटेंसिटी चेंज करते हैं। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब ये है नंबर ऑफ फोटॉन चेंज करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे चेंजिंग इंटेंसिटी विल आल्सो चेंज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, अब पीछे देखो चेंजिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी था, विल द सेम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, इसमें इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो करंट भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। विद सेम फ्रिक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन द सेम, सेम फ्रिक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे इंटेंसिटी हम चेंज करते रहें। अब बेटा देखें हमने ये इंटेंसिटी ली I1 और इंटेंसिटी I2 है। जब हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं ज़रा उस डायग्राम में देखें अब ये इधर से फ्रिक्वेंसी हम सेम रखेंगे, वो F50 हर्ट्ज़ इंटेंसिटी चेंज करना है। पहले इंटेंसिटी हमने की 50%, 50% मतलब 50% के लिहाज से फोटॉन और करंट इमिट हो रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा ना ये बनता है ये वाला ग्राफ, नीचे वाला लाइन। फिर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं। हम ना ये जो इंटेंसिटी 50% थी ना, अब इसको हम 80% या 100% कर देते हैं। इंटेंसिटी बढ़ गई तो फोटॉन की नंबरिंग है वो बढ़ गई, करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, देखें करंट भी फिर बढ़ गया। देखो फ्रिक्वेंसी जो चेंज की थी करंट की सेम लाइन आई थी, जबकि अब हम इंटेंसिटी चेंज करें ना करंट बढ़ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम इसी दोनों इंटेंसिटी पे रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं। हमने करना क्या है, यही जो पोटेंशियल थे ना ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव। अब 50% इंटेंसिटी पे फ्रिक्वेंसी सेम है 50, तो 50 इंटेंसिटी पे हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ना जो इंटेंसिटी का ग्राफ इधर आके रुकता है बेटा, फिर ये करंट डिक्रीज होते होते इधर आके रुकेगा।
इसके 50% इंटेंसिटी। फिर अब जो हम देखते हैं ये जो 100% इंटेंसिटी की थी ये 50% इंटेंसिटी, अब ये भी डिक्रीज़ होते हैं ना जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ये भी डिक्रीज़ होते हुए इधर आके रुकेगा। इससे साबित ये हुआ बेटा कि जब फ्रिक्वेंसी सेम है इंटेंसिटी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है डिफरेंट इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। दोबारा देखो बेटा, फ्रिक्वेंसी सेम है इंटेंसिटी डिफरेंट है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब पीछे जाते हैं, जब फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी इंटेंसिटी सेम थी, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा था। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क जैसे हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो प्रोडक्ट होते हैं हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात पीछे शायद मैं बोल गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल थी ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो बेटा होती E V0 के बराबर होगी 1/2 mv², यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन। वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल हम अप्लाई भी इसलिए करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन इधर से इमिट होकर जा रहे हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि जिधर जितना हम इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करें ना उतना इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये रोक देगा इलेक्ट्रॉन को, जितनी एनर्जी से ये रोक रहा है उतनी एनर्जी उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखें वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है ना, मेटल सरफेस ये जो है कैथोड, अब ये फोटोन आ रहे हैं, फोटोन आके पहले इधर वर्क करेंगे, क्या करें बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बाहर। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वर्क कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वो वर्क फंक्शन ई एनर्जी के बराबर हो, वो क्या होगा, F0h के बराबर। किसके बराबर होगा, F0। F0 क्या है, यह है तो फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कौन सी, इसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। वो मैं आगे बताता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इसको क्यों कहते हैं। अब वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, मेटल सरफेस बाउंड होते हैं। नॉट एवरी फ्रिक्वेंसी कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, हर फ्रिक्वेंसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। वट एवर मे बी द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वो कम से कम एनर्जी जो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। द करस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम आ रही है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसको याद रखना बेटा, ये जब प्रैक्टिकल होता है ना वाइवा में अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर के वर्ड्स मीन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो वो है मिनिमम वो फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने के लिए यूज़ हो, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। वर्क फंक्शन इज इंडिपेंडेंट डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये H/F0 के बराबर है। H0 मैंने अभी बताया कि ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन भी आ गई कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराए। अब ये इधर देखें ये हमने ग्राफ ड्रा किया बेटा, ये है काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, इधर है फ्रिक्वेंसी। हम फ्रिक्वेंसी बहुत लो लाइट फॉल कर रहे हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। जो मेटल सरफेस थे ना ये वाली, ये हमने बैटरी से जोड़ा था, ये वैक्यूम में लाइट की फ्रिक्वेंसी, ये लाइट जो फॉल हो रही है इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। फ्रिक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते हम इस पॉइंट पर पहुँच जाए, जब इससे आगे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे ना इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। तो वो कम से कम फ्रिक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देना वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाती है। समझ आई बेटा, यानी कि वो कम से कम, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, इसके बाद फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइन एनर्जी भी बढ़ रही है। द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं मुख्तलिफ एनर्जी के इमिट होते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर मेटल सरफेस एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन जो इमिट होती है उसके डिपेंड करते हुए बेटा पार्टिकुलर मेटल, यानी ये मेटल सरफेस किसकी है, आयरन की है, कोबाल्ट की है, गोल्ड की है, किसकी, उसकी सरफेस भी डिपेंड करती है। दूसरा इंसिडेंट ऑफ लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है या नेचर है उस पर भी डिपेंड करती है। देयर इज़ मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते। हाउएवर इंटेंस द लाइट में भी, यानी चाहे आप इंटेंसिटी मज़ीद जितनी मर्जी बढ़ाते रहें, ठीक है, इंटेंस ऑफ लाइट में भी दिस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, F0 से रिप्रेजेंट वेरीज फ्राम मेटल टू मेटल। और ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ना मेटल टू मेटल वेरी करती रहती, चेंज होती रहती, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन ओनली देयर नंबर, जो इंटेंसिटी होती है सिर्फ वो नंबर ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब ये क्लासिकल थ्योरी थी बेटा, इसमें फेल हो गई थी क्योंकि वो
क्लासिकल फिजिक्स में कहा गया था कि जो लाइट वेव है ना, ये वेव नेचर रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ठीक है। लेकिन अब इसमें तो साबित किया लाइट जो फोटॉन है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जब इस पे फॉल होते हैं तब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब ये पैकेट ऑफ एनर्जी के हैं, फोटॉन है, तो मॉडर्न फिजिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सप्लेन करने में फेल हुई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट है ना, ये वेव नेचर रखती है। लाइट जो वेव नेचर रखे ना, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा सकती। उम्मीद है समझ आ गया। कल इंशाल्लाह हम इसका ना वो फाइंड करें आइंस्टाइन ने इसके बारे में क्या कहा था। ओके, खुदा हाफिज़।